हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फ्रॉग एंड द माउस। फ्रॉग यानी कि मेंढक और माउस यानी कि चूहा। द फ्रॉग एंड द माउस, मेंढक और चूहा। वंस अ फ्रॉग लिव्ड इन अ मार्श। वंस एक बार, अ फ्रॉग एक मेंढक, लिव्ड रहता था, इन में अ मार्श यानी कि दलदल। वंस अ फ्रॉग लिव्ड इन अ मार्श, एक मेंढक एक दलदल में रहता। नियर बाय देयर लिव्ड अ माउस इन अ होल। नियर बाय यानी कि पास ही, देर देर का मीनिंग होता है वहाँ, पर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे इसका यूज़ हुआ है, इसीलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लिव्ड यानी कि रहता था, अ एक, माउस यानी कि चूहा, इन यानी कि में, अ होल यानी कि एक बिल। नियर बाय दे लिव्ड अ माउस इन अ होल, पास ही में एक चूहा बिल में रहता था। दे वर गुड फ्रेंड्स। दे वे, गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। बट वन डे दे एंटर्ड अ डिस्प्यूट। बट लेकिन, वन डे एक दिन, दे एंटर्ड यानी कि उनमें, अ डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा। बट वन डे दे एंटर्ड अ डिस्प्यूट, लेकिन एक दिन उनमें झगड़ा हो गया। बोथ ऑफ देम क्लेम्ड टू बी द ओनर ऑफ द मार्श। बोथ ऑफ देम यानी कि वे दोनों ने, क्लेम्ड दावा किया, बी होना, ओनर मालिक, ऑफ काकी के, मार्श यानी कि दलदल। बोथ ऑफ देम क्लेम्ड टू बी द ओनर ऑफ द मार्श, उन दोनों ने दलदल का मालिक होने का दावा किया। द फ्रॉग वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द माउस। द फ्रॉग यानी कि मेंढक, स्ट्रॉन्गर यानी कि ताकतवर, दैन यानी कि से, माउस यानी कि चूहा। द फ्रॉग वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द माउस। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर आया है, ये सुपरलेटिव, सेकेंड सुपरलेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग ये फर्स्ट आएगी सुपरलेटिव डिग्री, और स्ट्रॉन्गर ये सेकेंड होगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट ये थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होगी। मतलब स्ट्रॉन्गर ये है ना, किसी से बहुत अच्छा होना या फिर किसी से खराब होना। हाँ, अच्छा हो या ख़राब हो, पर कंपैरेटिव जब आता है, किसी से बताना है हम के उससे अच्छा या फिर उससे बुरा, या फिर उससे मतलब किसी सामने वाले से कंपैरेटिव करना होता है। यहाँ पे किससे कंपैरेटिव है? माउस से है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर आया है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, और इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो माउस से ताकतवर है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, और ये सेकेंड सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। द फ्रॉग वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द माउस। मेंढक चूहे से ज़्यादा ताकतवर था। बट द माउस वॉज वेरी क्लेवर। बट लेकिन, माउस चूहा, वेरी बहुत, क्लेवर चालाक। बट द माउस वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन चूहा बहुत होशियार था, चालाक था। ही हाइड हिमसेल्फ अंडर द ग्रास
attacked the frog and harmed him a lot. He वह या फिर उसने hide यानी कि छिप गया, himself यानी कि खुद को, under यानी कि नीचे, grass यानी कि घास. He hid himself under the grass. उसने खुद को घास के नीचे छिपा दिया. Attacked the frog. Attacked यानी कि हमला किया, frog यानी कि मेंढक. Attacked the frog मेंढक पर हमला किया. And harmed him a lot. And और harmed यानी कि नुकसान पहुंचाना. Him उसे, ये him प्रोनाउन किसके लिए आया है? मेंढक के लिए आया है. A lot यानी कि बहुत. And harmed him a lot. उसे बहुत नुकसान पहुंचाया. किसे नुकसान पहुंचाया? मेंढक को. और मेंढक को बहुत नुकसान पहुंचाया और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया. The frog, seeing this, decided to put an end to the dispute. The frog, मेंढक, seeing this, यह देखकर, decided यानी कि फैसला किया, and end यानी कि खत्म करना, dispute यानी कि विवाद. The frog, seeing this, decided to put an end to the dispute. यह देखकर मेंढक ने फैसला किया कि यह विवाद खत्म करे. And challenged the mouse for a clash. And और challenged ललकारा, mouse चूहे को, for a clash यानी कि संघर्ष के लिए. And challenged the mouse for a clash. और चूहे को ललकारा संघर्ष के लिए. Without any hesitation, the mouse accepted the challenge. Without यानी कि बिना, any यानी कि किसी, hesitation यानी कि हिचकिचाहट. Without any hesitation, किसी हिचकिचाहट के बिना, the mouse चूहा accepted स्वीकार किया, challenge यानी कि चुनौती. Without any hesitation, the mouse accepted the challenge. किसी भी हिचकिचाहट के बिना चूहे ने चुनौती स्वीकार किया. Each of them had a point of reed to use it like a spear. Each of them यानी कि उनमें से प्रत्येक या फिर उनमें से हर एक. Had यानी कि पास होना, पास था. A point यानी कि एक नोकीला. Of यानी कि काकी के. Reed यानी कि सरकड़े. Use यानी कि इस्तेमाल करना. It यानी कि यह. Like यानी कि की तरह यानी कि की जैसा, कि उसके जैसा. Spear यानी कि भाला, भाले के जैसा. Each of them had a point of reed to use it like a spear. उनमें से हर एक के पास भाले की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक सरकड़े की नोक थी. Either of them was sure of his victory. Either of them यानी कि उन दोनों में से एक, was था, sure यानी कि भरोसा, of यानी कि काकी के, his यानी कि अपनी, victory यानी कि जीत. Either of them was sure of his victory. उन दोनों में से किसी एक को अपनी जीत का भरोसा था. When they were about to start fighting, a hook came there flying. When जब, they वे, about to start fighting यानी कि लड़ने के लिए तैयार होना या फिर लड़ने वाले थे. A hook यानी कि एक बाज. Came यानी कि आई. आई इसलिए कहा है मैंने क्योंकि यहाँ पर
शी यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे ही यूज़ हुआ होता ये प्रोनाउन इस हुक के लिए, तो मैं यहाँ पे आया कहती, ठीक है। देर यानी कि वहाँ, फ्लाइंग यानी कि उड़ता हुआ। When they were about to start fighting, a hook came there flying. जब वे लड़ने वाले थे तो एक बांस उड़ती हुई वहाँ आई। Hovering in the sky. Hovering यानी कि मंडराते हुए, in यानी कि में, sky यानी कि आसमान। Hovering in the sky यानी कि आसमान में मंडराते हुए। She saw the animals ready for a duel. She saw उसने देखा, animals जानवरों, ready यानी कि तैयार थे, for के लिए, duel यानी कि द्वंद्वत्व युद्ध, यानी कि दो जनों में एक तैयारी के साथ में युद्ध होना, उसको duel कहते हैं। She saw the animals ready for a duel. उसने देखा जानवरों को जो युद्ध के लिए तैयार थे, यानी कि द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार थे। So she swooped down. So इसलिए she वह, swooped down यानी कि झपटी। So she swooped down इसलिए वह झपटी। Caught them both in her claws. Caught यानी कि पकड़ लिया, them यानी कि उन, both यानी कि दोनों, them both यानी कि उन दोनों, in यानी कि में, her यानी कि अपने, claws यानी कि पंजों। Caught them both in her claws यानी कि उन दोनों को अपने पंजों में जकड़ लिया। And carried them away to feed her young ones. And और carried यानी कि ले गई, them उन्हें, feed खिलाने, her अपने, young ones यानी कि छोटे बच्चे, या फिर युवा। And carried them away to feed her young ones और अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए उन्हें ले गई। अब देखेंगे हम moral of the story. Disunity invites enemies. Disunity यानी कि फूट, invites यानी कि आमंत्रित करना, enemies यानी कि दुश्मनों को। Disunity invites enemies. फूट दुश्मनों को आमंत्रित करती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और मैं कुछ समय के लिए इस वीडियो का, इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ, जिससे कि आप ये स्टोरी को रीड कर सको।